करंट रेशियो है 4.5:1, क्विक रेशियो है 3:1 और इन्वेंट्रीज दे रखा है 36,000। आपसे कहा गया करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालिए। तो बच्चों करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL। करंट रेशियो की जगह लिख दीजिए 4.5/1, CA/CL ऐसे रहने दीजिए। इससे आप CA को CL की फॉर्म में निकाल लेंगे जो कि आ गया 4.5 CL। अब क्या करना है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाइए QR=QA/CL। क्विक रेशियो की जगह लिखिए 3/1, QA/CL ऐसे रहने दीजिए। यहाँ भी QA को CL की फॉर्म में निकाल लीजिए, ये आ गया 3CL। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हैं करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस इन्वेंट्री ही कहलाता है। वैसे तो इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस एडवांस टैक्स भी होता है, बट क्योंकि क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स देने रखे होते हैं तो इन्वेंट्री को ही इनका डिफरेंस मान लेते हैं। तो 4.5 CL माइनस 3 CL यानी 1.5 CL। 1.5 CL अगर 36,000 है तो CL आ गया 24,000। जैसे ही आपको CL मिलेगा तो आपको CA भी मिल जाएगा। 24,000 इंटू 4.5 कर दीजिए, 1,08,000 आ जाएगा। अगर हम QA निकालना चाहते तो वो भी निकल के आ जाता, 24,000 इंटू 3 कर देते तो 72,000 आ जाता। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 भी कुछ क्वेश्चन नंबर 21 के जैसा ही है। वैसे बता दूं मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ फ्रॉम द बुक TS ग्रेवाल एडिशन 2022 और चैप्टर का नाम आप समझ ही रहे हैं बच्चों, अकाउंटिंग रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 22 में करंट रेशियो 4 है, लिक्विड रेशियो 2.5 है। 4 मतलब 4:1 कह सकते हैं, 2.5 मतलब 2.5:1 कह सकते हैं और इन्वेंट्री 6 लाख है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज करिए CA/CL और यहाँ पर CA निकल आ जाएगा 4 CL। ठीक है बच्चों, अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला यूज करिए LA/CL। LA या क्विक एसेट एक ही बात होती है, रखिएगा लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो एक ही बात होती है। तो 2.5/1 इज इक्वल टू LA/CL, इससे LA निकल आया 2.5 CL। इन्वेंट्री होता है CA माइनस वो QA। मैंने आपको रीजन बताया ही था कि वैसे तो इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस एडवांस टैक्स होता है CA माइनस QA, लेकिन अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स ना दे रखे हों तो इन्वेंट्री को ही CA माइनस QA मान लिया जाता है। तो 6 लाख इजकल टू 4 CL माइनस 2.5 CL यानी 1.5 CL। 1.5 CL अगर 6 लाख है तो CL 4 लाख आएगा। करंट एसेट उसका 4 गुना यानी 16 लाख, क्विक एसेट उसका 2.5 गुना यानी 10 लाख। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी की वन है, करंट रेशियो की वन है, लिक्विड रेशियो की वन है और आपसे करंट एसेट, लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री मांगा गया है। तो करंट लायबिलिटी और करंट रेशियो से हम निकाल सकते हैं बच्चों, करंट लायबिलिटी और करंट रेशियो से हमारा करंट एसेट आ जाएगा जो कि आया 4.5 लाख। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, तो लिक्विड रेशियो और करंट लायबिलिटी की हेल्प से हम लिक्विड एसेट ढूंढ लेंगे। अब क्योंकि लिक्विड रेशियो 1:1 है तो लिक्विड एसेट भी 1.5 लाख ही निकल कर आएगा यानी करंट लायबिलिटीज के बराबर। और मैंने आपको बताया था कि CA और QA के डिफरेंस को इन्वेंट्री के बराबर मान लिया जाता है। वैसे तो इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्स होता है, मगर उन्होंने नहीं दे रखा होता तो उनको जीरो ही ले लिया जाता है। तो यही मान लिया जाता है कि CA और QA का डिफरेंस इन्वेंट्री ही है। तो 4.5 लाख करंट एसेट है, 1.5 लाख लिक्विड एसेट है, तो इन्वेंट्री आ गई आपकी 3 लाख और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें बच्चों, तो लिक्विड रेशियो 2.51:1 है, इन्वेंट्री 6 लाख है, करंट रेशियो 4:1 है। सेम पुराना ही क्वेश्चन है, मगर इसमें सिर्फ करंट लायबिलिटी मांगी है। हम चाहें तो सब कुछ ही निकाल सकते हैं, करंट एसेट भी और क्विक एसेट भी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला यूज करिए और LA को CL की फॉर्म में निकाल लीजिए 2.5 CL। करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज करिए और CA को निकाल लीजिए CL की फॉर्म में 4 CL। ठीक है बच्चों, और 4 CL और 2.5 CL का डिफरेंस इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री इजकल टू CA माइनस QA। 6 लाख इजकल टू 4 CL माइनस 2.5 CL यानी 1.5 CL। 1.5 CL 6 लाख है तो CL 4 लाख होगा। CA जो है वो 16 लाख आ जाएगा, वो 4 CL के बराबर था। QA जो है वो आपका आ जाएगा 10 लाख क्योंकि वो 2.5 CL के बराबर था। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों करंट एसेट आपको 5 लाख दिया हुआ है, करंट रेशियो 2.5:1 दिया हुआ है, क्विक रेशियो 1:1 दिया हुआ है, आपसे करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री मांगा है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आप जानते हैं CA/CL। आपको करंट रेशियो पता है, करंट एसेट पता है, उससे करंट लायबिलिटी आ जाएगा 2 लाख। अब आपको क्विक रेशियो पता है, करंट लायबिलिटी पता है, उससे क्विक एसेट भी आ जाएगा 2 लाख क्योंकि क्विक रेशियो 1:1 है।
और रही बात इन्वेंट्री की, तो सी ए और क्यू ए के डिफरेंस को इन्वेंट्री कहा जाता है। तो 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख हो गया, तो इन्वेंट्री आ गई आपकी 3 लाख। फिर बता दूं बच्चों, वैसे इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्स तीनों मिला के ही सी ए माइनस क्यू ए होता है। मगर प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स ना दे रखे हों तो हमें सी ए माइनस क्यू ए को ही इन्वेंट्री इक्वल ले लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो वहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है और टोटल डेट्स और लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखा है और इन्वेंट्री भी दे रखा है। आपसे लिक्विड रेशियो मांगा है। तो बता दो बच्चों, टोटल डेट्स और लॉन्ग टर्म डेट्स का डिफरेंस करंट लायबिलिटी होता है। तो देख लीजिए, 780 में से 6 लाख माइनस करेंगे तो 180 आपका आ जाएगा करंट लायबिलिटी। और रही बात वर्किंग कैपिटल की, तो उसका फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों, सी ए माइनस सी एल। इतनी बार यूज किया है कि अब तो आपको याद हो ही गया होगा। वर्किंग कैपिटल जाए 360 लिखिए, करंट लायबिलिटी जाए 180 लिखिए, सी ए आ जाएगा 540। लेकिन अभी तो हमारा सिर्फ करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स ही आया है और हमें करंट रेशियो नहीं निकालना, हमें तो निकालना है क्विक रेशियो। तो जो हमें इन्वेंट्री दे रखा है उसका यूज करेंगे। क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है सी ए माइनस इन्वेंट्री, या ये कह लीजिए सी ए और क्यू ए का डिफरेंस इन्वेंट्री होता है। वैसे तो इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस वो एडवांस टैक्स तीनों ही होता है, बट वो नहीं दे रखे तो इनके डिफरेंस को हम इन्वेंट्री के इक्वल मान लेते हैं। सी ए बताया, इन्वेंट्री बताया, तो उससे क्विक एसेट आ जाएगी 360। अब हम क्विक रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्विक एसेट भी है और करंट लायबिलिटी भी है। क्विक एसेट है 3,60,000, करंट लायबिलिटी 1,80,000, तो क्विक रेशियो आ गया 2:1। तो सारे ही क्वेश्चन बच्चों देखिए आप खुद एक जैसे हैं, मिलते जुलते से ही क्वेश्चन हैं ये, है ना। मेन फॉर्मूला जो यहाँ सब यूज हो रहा है वर्किंग कैपिटल का, जो कि सी ए माइनस सी एल होता है। इन्वेंट्री का जो कि क्यू ए सी ए माइनस क्यू ए रहता है ज़्यादातर, और आपका करंट रेशियो जो कि सी ए अपॉन सी एल है, आपका क्विक रेशियो जो कि क्यू ए अपॉन सी एल है, और भी जैसे टोटल डेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी का डिफरेंस सी एल होता है। तो ये सब फॉर्मूले इतनी बार यूज हो चुके हैं कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन करते करते ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों आपका, इसमें आपको क्विक रेशियो दे रखा है 2:1 और आपको कुछ केसेस दे रखे हैं और उससे पूछा गया है कि बताइए इससे रेशियो बढ़ेगा या कम होगा। तो पहला केस है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो मैं बता दूं बच्चों, जब आप गुड्स कैश में खरीदते हैं तो गुड्स इंक्रीज हो गए, यानी स्टॉक इंक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज हो गया। अब गुड्स तो क्विक एसेट नहीं होते, तो इससे तो क्विक एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैश तो क्विक एसेट होता है और क्विक एसेट डिक्रीज हो गया, और सिर्फ क्विक एसेट डिक्रीज हो गई तो क्विक रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी क्विक रेशियो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो चेंज इन करंट लायबिलिटी एंड ओनली क्विक एसेट इज डिक्रीजिंग। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये दूसरी ट्रांजैक्शन है। जब आप गुड्स क्रेडिट पे खरीदेंगे तो एक तरफ से तो आपका क्विक एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज जो गुड्स होता है वो क्विक एसेट नहीं होता, लेकिन क्रेडिटर्स यानी करंट लायबिलिटी वो बढ़ जाएगी। और किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी रेशियो में अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो डिक्रीज हो जाता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्विक रेशियो फिर से डिक्रीज हो जाएगा। सही है बच्चों। ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹20,000। तो वैसे तो हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो गया वो क्विक एसेट नहीं है। लेकिन अगर हमने इसे नगद बेचा होगा तो कैश आएगा, उधार बेचा होगा तो डेटर्स आएगा, दोनों ही क्विक एसेट होते हैं। तो मान लीजिए नगद ही बेचा है तो क्विक एसेट इंक्रीज हो गया आपका बाय ₹20,000, और सिर्फ क्विक एसेट इंक्रीज होगा तो क्विक रेशियो भी इंक्रीज होगा। क्लियर बच्चों। सेम अगले वाले का रीजन है, इस बार तो बल्कि फायदे में बेचा है। सेम लॉजिक है, जो गया वो क्विक एसेट नहीं है, जो आया वो क्विक एसेट है कैश, और क्विक एसेट बढ़ रही है, और सिर्फ क्विक एसेट बढ़ेगी तो क्विक रेशियो भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों। लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाइए, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ये भी क्विक एसेट है, ये भी क्विक एसेट है। ये क्विक एसेट बढ़ गई, ये क्विक एसेट कम हो गई बाय द सेम अमाउंट, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्विक एसेट में तो कोई चेंज नहीं आया और ना ही करंट लायबिलिटी में कोई चेंज आया, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही चेंज नहीं हुए तो क्विक रेशियो भी अनचेंज रहेगा। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में भी सेम टाइप ही का क्वेश्चन है, बट यहां पर आपसे कहा गया है कि क्विक रेशियो 1:1 है,
यानी पहले से ही बराबर है क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज। अब आप बिल पेबल को मैच्योरिटी पे मैट करेंगे तो बिल पेबल एक करंट लायबिलिटी है, वो भी कम हो जाएगी, और जो कैश पे किया वो भी वो है करंट क्विक एसेट है, नॉट करंट एसेट, क्विक एसेट। तो दोनों कम हो रहे हैं बाय द सेम अमाउंट। और अगर रेशियो आपका ऑलरेडी इक्वल होता है और दोनों आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से कम होते हैं तो रेशियो अनचेंज रहता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका रेशियो अनचेंज रहेगा, क्योंकि ये 1:1 है। अगर मोर देन 1 होता तो ये आंसर, ये रेशियो इंक्रीज हो जाता पक्का। 28 का बी पार्ट देखिए, डिबेंचर्स ऑफ ₹5,000 कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो मैं बता दूं बच्चों, जब डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये तो बढ़ गया शेयर कैपिटल यानी शेयर होल्डर फंड, इसका तो हमारे क्विक रेशियो से कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिबेंचर जब रिडीम होते हैं तो वो एक करंट लायबिलिटी बन जाते हैं और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और सिर्फ डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो इंक्रीज होता ही होता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्विक रेशियो इंक्रीज हो गया, क्योंकि सिर्फ करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और जब सिर्फ करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो रेशियो इंक्रीज होता ही होता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 29, ये भी कुछ इसी तरह का है। क्विक रेशियो दिया हुआ है 0.8:1 यानी लेस देन 1। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट है परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर कैश 2000। तो लूज टूल क्विक एसेट नहीं होता है, मगर जो कैश है वो तो क्विक एसेट है, और क्विक एसेट डिक्रीज हो गई, और सिर्फ क्विक एसेट डिक्रीज होगी तो क्विक रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों आपका वो है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्विक एसेट नहीं होता, लेकिन जो कैश गया वो तो क्विक एसेट है, और सिर्फ क्विक एसेट कम होगी तो क्विक रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारा क्विक रेशियो डिक्रीज हो गया। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जो गया वो क्विक एसेट नहीं है, उधार बेचा है डेटर्स क्विक एसेट होते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन से सिर्फ क्विक एसेट बढ़ रही है, और सिर्फ क्विक एसेट बढ़ेगी तो क्विक रेशियो भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ने से रेशियो बढ़ता है। ऑनर्ड बिल पेबल ऑन मैच्योरिटी, क्विक एसेट भी कम हो जाएगी पैसा देने की वजह से, बिल पेबल कम होने की वजह से करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। रेशियो अगर ऑलरेडी लेस देन 1 होता है तो दोनों के कम होने से रेशियो कम हो जाता है, ये बात याद रखिएगा बच्चों। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्विक रेशियो कम हो जाएगा। अगर ये 1:1 होता तो आंसर नो चेंज आता, अगर ये मोर देन 1 होता तो रेशियो इंक्रीज हो जाता, लेकिन रेशियो ऑलरेडी लेस देन 1 है 0.8:1, तो दोनों कम होने से रेशियो कम हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत काम की बात है बच्चों। आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। यहाँ पे इन्वेंट्री दे रखा है 3 लाख, लिक्विड एसेट दे रखा है 12 लाख, क्विक रेशियो 2:1 है, करंट रेशियो मांगा गया है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, लिक्विड एसेट या क्विक एसेट एक ही बात होती है। तो क्विक एसेट और क्विक रेशियो से आप करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे अपनी, जो कि आ गई 6 लाख। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको बताया था क्विक एसेट और करंट एसेट का मेन डिफरेंस तो इन्वेंट्रीज ही हुआ करता है। तो अगर आप क्विक एसेट में इन्वेंट्री ऐड कर देंगे तो आपका करंट एसेट आ जाएगा, जो कि आ गया 15 लाख। अब आपके पास करंट एसेट भी है और करंट लायबिलिटी भी है, तो करंट रेशियो क्यों नहीं आएगा? ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या करा, मैंने लिक्विड एसेट और लिक्विड रेशियो से, यानी क्विक एसेट और क्विक रेशियो से करंट लायबिलिटी ढूंढ लिया। लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री प्लस किया तो उससे करंट एसेट भी आ गया, और जब मुझे करंट एसेट भी पता है, मुझे करंट लायबिलिटी भी पता है, तो मेरा करंट रेशियो क्यों नहीं आएगा? ठीक है, वो आ गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 31। टोटल एसेट्स आपको दे रखे हैं 11 लाख, फिक्स्ड एसेट दे रखा है 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 10 लाख। आपसे कहा गया करंट रेशियो निकालिए। तो बच्चों फिक्स्ड एसेट अपने आप में एक नॉन करंट एसेट ही होती है, क्योंकि नॉन करंट एसेट का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो फिक्स्ड एसेट ही रहा करता है। तो अगर हम टोटल एसेट में से फिक्स्ड एसेट हटा देंगे तो हमारा करंट एसेट आ जाएगा।
11 लाख माइनस 5 लाख यानी 6 लाख। और ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं बच्चों, अगर आपको याद ना हो तो दोबारा याद कर लीजिए। टोटल एसेट्स में से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड हटा दिया जाएगा तो पक्का करंट लायबिलिटी आता है, बिकॉज लायबिलिटी साइड की 3 हेडिंग्स हुआ करती हैं, शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब 3 में से 2 हेडिंग्स तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही कहलाती है, शेयरहोल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर हम टोटल में से 2 हेडिंग हटा देंगे तो तीसरी हेडिंग तो अपने आप आएगी ना। तो दैट्स वाई टोटल एसेट में से मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड हटाया, मेरा करंट लायबिलिटी आ गया। अब मुझे करंट एसेट भी पता है, मुझे करंट लायबिलिटी भी पता है, तो मेरा करंट रेशियो क्यों नहीं आएगा? करंट एसेट है 6 लाख, करंट लायबिलिटी है 1 लाख, तो रेशियो आ गया 6:1। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 32 को देख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है 20 लाख, फिक्स एसेट आपके पास है 14 लाख, करंट लायबिलिटी आपके पास है 2 लाख। आपसे कहा गया करंट रेशियो निकालिए। ठीक है बच्चों, तो समझिएगा बच्चों, अभी मैंने बताया था कि टोटल एसेट जो होता है वो शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल करके टोटल एसेट आता है। तो शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी अकेला कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल होता है, तो अगर उसमें सिर्फ करंट लायबिलिटी जोड़ देंगे तो टोटल एसेट पक्का आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 20 लाख, करंट लायबिलिटी है 2 लाख, तो टोटल एसेट आ गई 22 लाख। सही है बच्चों? तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू लिखा था टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। अब मैंने टोटल एसेट क्यों निकाला? क्योंकि टोटल एसेट से और करंट एसेट, नॉन करंट एसेट से मेरा करंट एसेट आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी नॉन करंट एसेट होती है तो फिक्स एसेट ही होती है। तो अगर मैं अपना टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट को हटा दूंगा तो मेरा करंट एसेट आ ही जाएगा। तो टोटल एसेट है हमारा 22 लाख, फिक्स एसेट यानी नॉन करंट एसेट है आपका 14 लाख, तो 22 में से 14 गए तो बचा 8 लाख। अब मेरे पास करंट लायबिलिटी तो पहले से था 2 लाख और करंट एसेट अभी आ गया 8 लाख। ठीक है, तो 8 लाख को 2 लाख से डिवाइड किया, 4:1 आ गया आंसर। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे पहले टोटल एसेट निकालना जरूरी था। टोटल एसेट नहीं आएगा तो करंट एसेट नहीं आएगा। भाई करंट रेशियो निकालने के लिए करंट लायबिलिटी तो था हमारे पास, तो टोटल एसेट निकालने के लिए मैंने क्या करा कि मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लायबिलिटी ऐड कर दी, तो मेरा टोटल एसेट आ गया। और टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटाया तो मेरा करंट एसेट भी आ गया। अब मेरे पास करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों है, तो मेरा करंट रेशियो क्यों नहीं आएगा? आ गया वो। कम टू क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों। टोटल डेट्स 12 लाख है, टोटल एसेट्स 16 लाख है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि आपकी फिक्स एसेट जो है वो 6 लाख है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी 1 लाख है। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस भी 1 लाख है। तीनों को जोड़ देंगे तो नॉन करंट एसेट आ जाएगा 8 लाख। सही है बच्चों? उसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, दोनों 4-4 लाख। दोनों को जोड़ देंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी भी आ जाएगा 8 लाख। सही है बच्चों? उसके अलावा इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं। इनका काम मैं बता देता हूं बच्चों क्या होगा। इनका काम जब आपको क्विक रेशियो निकालना होगा तब आएगा। बाकी अब आप समझिएगा थोड़ा कैसे कैसे क्या चीज निकाली जाएगी। आपके पास टोटल डेट्स है और नॉन करंट लायबिलिटीज भी है, तो टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा देंगे तो करंट लायबिलिटी अपने आप आ जाती है, क्योंकि टोटल डेट्स नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी मिला के ही बनते हैं। तो टोटल डेट्स थे 12 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी थी 8 लाख, तो करंट लायबिलिटी आ गई 4 लाख। सही है बच्चों? टोटल एसेट आपके पास है, नॉन करंट एसेट 8 लाख हमने निकाली, इन तीनों को जोड़कर ऊपर वाली तीनों चीजों को, ये सब। तो टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा दीजिए, करंट एसेट आ गई। तो आपके पास करंट एसेट भी है और करंट लायबिलिटी भी है, 8 लाख और 4 लाख, यानी करंट रेशियो आ गया 2:1। क्लियर बच्चों? अब क्विक रेशियो निकालना है तो उसके लिए क्विक एसेट चाहिए। तो आपको जो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे थे वो इसी पर्पस के लिए दे रखे थे। करंट एसेट आपको पता चली गई थी 8 लाख। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों जोड़ दीजिए तो ये आपके हो गए 2 लाख। तो 8 लाख में से 2 लाख माइनस कर दीजिए, क्विक एसेट आ गई 6 लाख। अब आपके पास क्विक एसेट भी है और करंट लायबिलिटीज भी है, तो क्यों आपका क्विक रेशियो नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो वो आ गया आपका 1.5:1। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से
ये क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया और इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं बच्चों आपके 34th क्वेश्चन की। तो इसमें बैलेंस शीट दे रखी थी, तो बैलेंस शीट में से मैंने काम की चीज़ें ले ली केवल। करंट लायबिलिटी 20,000 थी, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन थे। 3, 13 और 4 मिला के हो गया 20,000। ऐसी करंट एसेट में आपको इन्वेंट्री दे रखा था 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 30,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000 दे रखा था। करंट एसेट आ गया 1 लाख। क्वेश्चन में आपसे करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों निकालने को कहा था। तो करंट रेशियो तो बड़े आराम से आ जाएगा, सीए आपको पता था, सीएल आपको पता था, तो करंट रेशियो तो आ गया 5:1। अब आप जानते हैं क्विक एसेट निकालने के लिए करंट एसेट में से कम इन्वेंट्री तो हटानी ही पड़ती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दे रखे कोई बात नहीं, एडवांस टैक्स नहीं दे रखे, दोनों को 0 मान लो, लेकिन करंट एसेट में से इन्वेंट्री हटाते ही हमारा क्विक एसेट आ जाएगा 50,000। अब मेरे पास क्विक एसेट भी है और करंट लायबिलिटी भी है, तो मेरा क्विक रेशियो कहाँ जाएगा बच के? क्विक रेशियो भी आ गया, वो आ गया 2.5:1। तो इस तरह से बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट हो गए हैं, 1 से लेके 34 तक। तो हमने करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके प्रीवियस 2 वीडियोज़ में मैंने 1 to 10 और 11 to 20 डाले हुए हैं। मैं उन दोनों के लिंक इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। थैंक यू बच्चों।